गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने मुख्य रूप से भारत के द्वीप समूह को शुरू किया था और उन द्वीप समूह में मैंने सबसे पहले आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह से शुरू किया था टॉपिक को। आज दोस्तों कल मैंने आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक बार जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में जिनसे हाल ही में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको कच्चा द्वीपों के बारे में आज जानकारी दूंगा, साथ ही मैं आपको न्यूमर द्वीप के बारे में बताऊंगा, राइट, जिसका नाम बदल गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमें समझना है कि हमने अब तक इनमें डिस्कशन क्या क्या किया है, राइट। तो लेट अस बिगिन टुडेज टॉपिक। राइट, देखिए दोस्तों जस्ट वेट। राइट, तो हमने दोस्तों इसमें कल मुख्य रूप से जो टॉपिक शुरू किया था वो था भारत के द्वीप समूह। और भारत के द्वीप समूह में सबसे पहले दोस्तों मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा आपसे शुरू की थी। ठीक है, एक बार हम लोग रिवीजन में देखते हैं। तो आपको दोस्तों सबसे पहले बताया था कि यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप, राइट। कोको द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चैनल पड़ता है जिसे कोको चैनल कहा जाता है, राइट। कोको चैनल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कोको चैनल, मैंने कल भी बताया था कि जो कोको द्वीप है दोस्तों ये म्यांमार की टेरिटरी है, राइट। इट इज टेरिटरी ऑफ म्यांमार, ये म्यांमार की टेरिटरी है। उसके बाद दोस्तों कोको चैनल पड़ता है और कोको चैनल के बाद आप यहाँ देख पाएंगे कि कोको चैनल के बाद दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पर एक द्वीप शुरू होता है जिसका नाम है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ा था अंडमान, राइट। और उसके बाद दोस्तों हमने देखा था 10 डिग्री चैनल, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल देखा और 10 डिग्री चैनल में के बाद हमने देखा निकोबार, राइट। तो ये हमने अंडमान के बारे में देखा था और निकोबार के बारे में देखा था। अंडमान के बारे में जब हमने आपको बताया था तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ अंडमान हो गया, ये मिडिल अंडमान हो गया, राइट। ये हो गया दोस्तों सदर्न अंडमान और ये हो गया दोस्तों लास्ट वाला ये लिटिल अंडमान, राइट। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान। उसके बाद दोस्तों निकोबार शुरू होता है और निकोबार में दोस्तों ये जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार, राइट। ये है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के बाद दोस्तों जो चैनल शुरू होता है इसे हम लोग जानते हैं, ग्रेट निकोबार के बाद जो चैनल शुरू होता है दोस्तों इसे हम लोग क्या जानते हैं, इसे हम लोग ग्रेट चैनल के बारे में जानते हैं। और जहां पर ये ग्रेट चैनल खत्म होता है उसके बाद दोस्तों अगली टेरिटरी पड़ती है, यानी अगली कंट्री पड़ती है जिसका नाम क्या है, उस कंट्री का नाम है दोस्तों इंडोनेशिया, याद रखिएगा। तो अगली टेरिटरी पड़ती है इंडोनेशिया और इंडोनेशिया तक ये ग्रेट चैनल पड़ता है, राइट। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कि चैनल का मतलब क्या होता है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ये जो चीजें समझ लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि दो वाटर बॉडीज आपस में मिलती हों। मान लीजिए ये एक द्वीप है, ये एक लैंड एरिया है, यानी कि एक द्वीप है या आइलैंड है। उसके बाद दोस्तों इस आइलैंड के बाद, या मैं पहले आइलैंड बना लूं, ये दूसरा आइलैंड है मान लीजिए, राइट, ये दूसरा आइलैंड है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर एक और आइलैंड है और एक आइलैंड और अज्यूम कर लीजिए ये, राइट। अब इसे बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत पतली सी एक जल राशि है, जो मान लीजिए इधर पे कोई एक सी अलग नाम का सी है और इधर पे कोई अलग नाम का समुद्र है, यानी ये एक अलग समुद्र है और ये अलग समुद्र है। इन दोनों को आपस में जोड़ती हो और ये दो को आपस में सेपरेट करती हो, ये काफी संकीर्ण हो यानी कि पतली सी हो, तो इसे हम लोग कह देते हैं दोस्तों स्ट्रेट। क्या कह देते हैं, स्ट्रेट। जैसे आप लोग गल्फ स्ट्रेट के नाम सुने हैं या गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में सुना है, यहाँ पे एक पतली सी स्ट्रेट गुजरती है, तो इसे सरल भाषा में कहा जाता है स्ट्रेट। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे अगर अज्यूम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा पानी है, इधर पे मान लीजिए ये एक और कोई समुद्र है और इधर पे कोई और समुद्र है,
और इनके बीच का जो सेपरेशन है या इन दोनों को जोड़ने वाली ये जो पतली सी जल राशि है, इसे हम लोग कहते हैं चैनल, राइट। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में, ये दो द्वीपों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी है और इन दोनों को आपस में सेपरेशन हो रहा है, और इसे हम लोग नोट करते हैं चैनल के नाम से। जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो आपको ये डिफिनीशन कुछ ऐसी मिलेगी कि इधर एक अलग जल राशि है, इधर एक अलग जल राशि, यानी इन दोनों के अलग इंडिपेंडेंट नाम है, और इनको ये जो बीच से जोड़ने वाला पोर्शन होता है या जल राशि होती है, ये जो बीच का पानी है, इसे हम लोग चैनल के नाम से जानते हैं, राइट। अगर यहाँ से कोई लैटिट्यूड गुजर रही हो तो उसे उस लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने 10 डिग्री लैटिट्यूड सुना, 9 डिग्री लैटिट्यूड सुना है, 8 डिग्री लैटिट्यूड सुना है, कुछ इस तरह से इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग। अब ये एक लैंड पोर्शन हो गया, ये दूसरा द्वीप हो गया, ये दूसरा द्वीप हो गया, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी है। हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में से आपको बताया भी था, लेकिन एक बार इसे फिर से समझ लीजिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, राइट। ये है ग्रेट चैनल। तो इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर ये बीच में ज़्यादा पानी नहीं है तो इसे दोस्तों सरल भाषा में कहा जाता है स्ट्रेट। उसके बाद थोड़ा पानी ज़्यादा है और दो अलग वाटर बॉडीज़ को आपस में मिला रहा है तो इसे कहेंगे चैनल। काफ़ी ज़्यादा पानी है दोस्तों तो जैसे ग्रेट चैनल। जैसे मैं आपको इसको नाम रखूँ, बहुत सरल समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये अंडमान हो गया और ये हो गया दोस्तों निकोबार। तो अंडमान हो गया और निकोबार, ये ले लीजिए, ये ग्रेट निकोबार हो गया और ये मान लीजिए लिटिल अंडमान हो गया। तो इसके बीच जो वाटर बॉडी है इसे कहते हैं दोस्तों 10 डिग्री चैनल। सिमिलरली ये जो ग्रेट निकोबार है आपका, और उसके बाद दोस्तों अगला जो आपका मान लीजिए जो अगला द्वीप पड़ रहा है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, राइट। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप यानी कि ग्रेट निकोबार से, ये जो ग्रेट निकोबार है, राइट, ग्रेट निकोबार से के बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और उसके बाद जो अगली कंट्री शुरू होती है वो है इंडोनेशिया, राइट। तो इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है इसके बीच के जो पानी को, भरे पानी को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेट चैनल कहते हैं, याद रखिएगा। या दो अलग वाटर बॉडीज को अगर आप कहिए तो इसे हिंद महासागर का ही दो पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, उसे जोड़ने वाली जो संकीर्ण ना कहूंगा, काफी ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल, याद रखिएगा। तो दिस इज व्हाट? ग्रेट चैनल। ओके, इसे एक बार नोट कर लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे जो स्टेट देखेंगे तो आप अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर आप ड्रॉ करें इंडिया को, तो इंडिया में यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, इधर पर यहाँ पर श्रीलंका है, राइट, ये श्रीलंका है। और यहाँ पे थोड़ा आगे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा जो एक पोर्शन पड़ता है जहाँ से पम्बन द्वीप पड़ता है, राइट। यहाँ पम्बन द्वीप मैं आपको दिखाऊंगा अभी पम्बन द्वीप के बारे में। तो मान लीजिए पम्बन द्वीप है, राइट, ये पम्बन द्वीप है यहाँ पर बीच में, और ये पम्बन द्वीप को आपस में जोड़ने वाले ब्रिज का नाम है, ये पम्बन द्वीप हो गया, और ये पम्बन द्वीप को आपस में जोड़ने वाले सेतु का नाम है पम्बन सेतु, और इसी का नाम लास्ट में आपने या इसके पहले जो जाना जाता था ये राम सेतु नाम से जाना जाता था। तो ये जो बीच में आपको जल राशि दिख रही है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला जो पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से, ये याद रखिएगा, इसे एक्चुअल में कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये है आपका स्ट्रेट। तो ये इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट। देखिए ये पतली सी जल राशि जो बीच में दिख रही है ये स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। तो यहां रख लीजिएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए दोस्तों, ये है स्ट्रेट, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये है चैनल। ये मान लीजिए लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है तो इसे चैनल नाम दिया जाता है, और इस तरह से 10 डिग्री चैनल दिखता है। आप इसी से 8 डिग्री चैनल पढ़ सकते हैं, 9 डिग्री चैनल पढ़ सकते हैं, इसको याद रखिएगा। दिस इज व्हाट? स्ट्रेट, चैनल, ग्रेट चैनल। ये डिफरेंस है दोस्तों किसके बीच में? स्ट्रेट के बीच में, चैनल के बीच में और ग्रेट चैनल के बीच में। एक बार फिर से समझाता हूं, बहुत ध्यान समझ लीजिए। देखिए स्ट्रेट किसे कहेंगे दोस्तों? दो अलग वाटर बॉडीज हैं, मतलब दो अलग नाम के समुद्र हैं या सागर हैं, इनको आपस में मिलाने वाली एक पतली संकीर्ण अगर जल राशि है, इनके बीच में इन दोनों को मिलाने के लिए एक पतला सा यहाँ पर जलीय मार्ग है या जल राशि है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। जैसे यहाँ देख लीजिए दोस्तों, तो ये है, अगर आप ये देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी, भारत के इधर देखें तो ये बंगाल की खाड़ी वाला पानी है, इधर देखेंगे दोस्तों ये हिंद महासागर वाला पानी है। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली ये पतली सी जल राशि को कहते हैं पाक स्ट्रेट के नाम से आता है, यानी कि ये स्ट्रेट है, पतली जल राशि स्ट्रेट। उससे बड़ी
चैनल, उससे बड़ा ग्रेट चैनल। तो यहां देखिए, अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ये लिटिल अंडमान है और ये ग्रेट निकोबार। लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार, आपने सुना होगा 10 डिग्री चैनल कहां आता है, मुख्य रूप से मैंने कल ही पढ़ाया था, अंडमान और निकोबार के बीच में। लेकिन आपसे पूछ ले किस अंडमान और किस निकोबार के बीच में, तो लिटिल अंडमान से ग्रेट निकोबार के बीच में यह है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, और सिंपली इसे हम डिफाइन करते हैं चैनल्स में। सिमिलरली आगे देखेंगे तो ये ग्रेट निकोबार से जो अगला कंट्री शुरू होता है दोस्तों, उसका नाम है इंडोनेशिया। इन दोनों के बीच में यानी ग्रेट निकोबार यानी इंडिया के लास्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यानी कि इंदिरा पॉइंट से लेकर के अगला जो द्वीप पड़ता है सुमात्रा, इसके बीच के भरे पानी को हम लोग कहते हैं ग्रेट चैनल। प्लीज कीप इन माइंड, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो दिस इज व्हाट अबाउट स्ट्रेट चैनल एंड ग्रेट चैनल। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों, अब मैं आपको बंगाल की खाड़ी वाले द्वीपों में ही कुछ और द्वीप बताना चाहता हूं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दोस्तों इनके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में इनकी पोजीशन क्या है और इनका वर्तमान महत्व क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। राइट, तो इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, कल तो ये मैंने आपको बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में ही आपको कुछ चीजें और बता रहा हूं, मतलब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेसिकली देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, राइट, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, राइट। चलिए, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह यानी अभी हम सागरी द्वीप समूह के, सागर के तट पर स्थित द्वीप समूह की बात कर रहा हूं। फिर बाद में दोस्तों मैं आपको कुछ द्वीप और बताऊंगा। यहां पे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसे आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। यहां दोस्तों एक पड़ता है द्वीप जिसका नाम है गंगा सागर। राइट, यहां पर गंगा सागर द्वीप पड़ता है, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, ये दोस्तों गंगा सागर, राइट, ये गंगा सागर द्वीप है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो गंगा नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, एक्चुअल में इसका डिफिनीशन क्या है कि गंगा, गुड इवनिंग, गंगा सागर का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक्चुअल में जो हमारी गंगा नदी है या देवी स्वरूपा जो गंगा नदी है, इसका उद्गम दोस्तों आपको पता है कि इसका उद्गम एक्चुअल में गौमुख से होता है, यानी कि गंगोत्री से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है, गंगोत्री प्लेस का नाम है, और गौमुख ग्लेशियर है, वहां से इसका उत्तराखंड से उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों गंगा आगे आती है, तो इसमें एक नदी आपस में मिलती है एक जगह पर जिसका नाम है देवप्रयाग। गंगा का जहां से उद्गम होता है इसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी से ये नदी आती है देवप्रयाग में और देवप्रयाग में आकर मिलती है। देवप्रयाग से इस नदी का नाम होता है गंगा। उसके बाद दोस्तों गंगा नदी आगे बढ़ती है और हरिद्वार में ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी ऋषिकेश के बाद आई हरिद्वार और हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद अगर मैदानी भागों देखो तो सबसे पहले मैदानी भाग हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार से दोस्तों ये नदी आगे बढ़ती है तो आपको नदी कहाँ पहुंचेगी, तो वो पहुंचेगी दोस्तों कानपुर। कानपुर के बाद दोस्तों पहुंचती है प्रयागराज। उसके बाद प्रयागराज में इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आकर मिलती है यमुना, यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना, जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, वो भी उत्तराखंड से निकलती है। इस स्थान का नाम है यमुनोत्री। तो गंगा और यमुना का मिलन होता है प्रयागराज में। एक नदी जो विलुप्त अवस्था में है लेकिन भौतिक रूप से न देखे लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व है, जिसका नाम है सरस्वती। राइट, तो गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम होता है प्रयागराज में। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है तो गंगा नदी पहुंचती है, उसमें बनारस में आगे एक वरुणा नदी मिलती है और वरुणा और गंगा का संगम होता है। उसी के तट पर दोस्तों शहर बसा है वाराणसी, अस्सी घाट और वरुणा नदी, वाराणसी याद रखिएगा। उसके बाद गंगा नदी आगे बढ़ती है तो पहुंचती है दोस्तों पटना। पटना के पहले दानापुर में मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी आकर मिलती है किसमें, गंगा में। तो गंगा में सोन नदी अपना जल प्रवाह समाहित करती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो गंडक और कोसी, ये दो नदियां जो नेपाल से आती हैं आगे मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी सबसे बड़ी एक्सट्रीब्यूटरी निकलती है, यानी कि इससे एक नदी आपस में अलग हो जाती है, फरक्का बैराज से अलग होती है, जिसका नाम है हुगली। हुगली नदी के तट पर ही दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का सबसे प्राचीन शहरों में से या अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले विकसित किया जाने वाला जो शहर है, जिसका निर्माण सूतराती, कालिकता और गोविंदपुर को मिला के कलकत्ता के नाम से हुआ था। कलकत्ता में जाकर दोस्तों मिलती है, कलकत्ता से एक नदी निकलती है। आपसे पूछे कि कलकत्ता किस नदी के तट पर है, उसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, उसका नाम क्या है, हुगली। तो हुगली नदी निकलती है, हुगली आकर मिल जाती है सीधे
गंगा सागर में। तो आपको पूछा कि गंगा मिल गई सागर में, यानी हुगली जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ पर पहुंचती है इस तट पर, जिसका नाम है गंगा सागर। तो इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आप याद रखिएगा गंगा सागर कहाँ है, तो ये दोस्तों वेस्ट बंगाल में है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद होगा। आपको पता है दोस्तों कि हम अपने बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो बिल्कुल सारांश में समझाता हूं दोस्तों कि हमारे वर्तमान जो हमारे पास बंगाल है इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि जब हम पढ़ते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, राइट, पंजाब, सिंध, ऊपर देखिए तो यहाँ पर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, यहाँ पर देखिए जो पूरा बंगाल, यानी बंगाल वो क्षेत्र है दोस्तों जो जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, यानी पूरा असम एक्चुअल में बंगाल क्षेत्र में था। यानी मैं ऐसे हाथ रख लूं ये पूरा दोस्तों एक्चुअल में बंगाल था, राइट। आपको पता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत से अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो इधर पे जो पाकिस्तान बना था दोस्तों इसे ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, राइट। यही ईस्टर्न पाकिस्तान 1972 के बाद 1971-72 में एक्चुअल में क्या बन गया, वेस्ट बंगाल हमारे पास पहुंचा, और जो ईस्ट बंगाल था ये बन गया बांग्लादेश। तो आप याद समझिए कि जो हमारा बाइफर्केशन हुआ था, यानी भारत का जो विभाजन हुआ था, विभाजन के समय से ही हमारे पास जो ईस्टर्न बंगाल था वो नहीं था, इसलिए हमारे पास जो बचे बंगाल का नाम क्या हो गया, वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, हाल ही में इसकी मांग भी हुई थी कि अब हमारे पास जो बचा बंगाल है उसका नाम सिर्फ बंगाल कर दिया जाए, लेकिन देखिए अभी दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, याद रखिएगा। तो ये वेस्ट बंगाल याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में ही एक महत्वपूर्ण द्वीप पड़ता है जिसका नाम है गंगा सागर। अगला दोस्तों यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण द्वीप बता रहा हूँ, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप ये एक्चुअल में दोस्तों व्हीलर द्वीप पुराना द्वीप है। व्हीलर द्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। भारत का एकमात्र मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है। इंग्लिश में बताऊं दोस्तों तो ओनली टेस्टिंग वर्ड, मिसाइल टेस्टिंग द्वीप या मिसाइल टेस्टिंग जो हमारी लेबोरेटरी है वो यही है। आपको पता है दोस्तों कि डीआरडीओ जितने टाइप के प्रयोग करता है दोस्तों, याद रखिएगा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसके द्वारा यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग की जाती है। और आपको पता है दोस्तों कि मिसाइल और सैटेलाइट में क्या अंतर होता है, सैटेलाइट सृजन करती है और मिसाइल विनाश करती है। तो इस व्हीलर द्वीप का दोस्तों अब नया नाम आ चुका है। आपको पता है 2015 के बाद से, राइट, वर्ष सितंबर 2015, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 4 सितंबर, आई थिंक सितंबर 2015 से इस द्वीप का नाम हो गया है दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से हो गया, राइट, अब्दुल कलाम जी के नाम से हो गया है, राइट। इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम जी के नाम से हो गया है। और अब्दुल कलाम जी आप सभी को पता है उनकी जीवनी सारे देश के जितने भी नवयुवा हैं, राइट, जो भी संघर्ष कर रहे हो, जिस भी माध्यम से संघर्ष कर रहे हो, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर वो अपना जीवन हमारे बीच छोड़ कर गए हैं। याद रखिएगा, उन्होंने कहा था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, वो है मेहनत करते चलना है, सपने देखना है और उन्हें पूरा करने के लिए अपने जान लगा देना है। जब तक पूरे ना हो जाए तब तक आपको सोना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि अब्दुल कलाम जी का एक पंचिंग लाइन थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी दोस्तों। उन्होंने कहा था कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। याद रखिएगा, ये अब्दुल कलाम जी की पंच लाइन थी, लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। याद रखिएगा, तो ये अब्दुल कलाम जी की पंच लाइन थी और अब्दुल कलाम जी ने इसे अपने जीवन में आत्मसात भी किया था और ऐसा जीवन हमारे सामने जिया कि आज भी हम ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो शायद अब्दुल कलाम जी के थोड़ा भी समकक्ष हो पाए, ठीक है। एक झोला लेकर के वो आए थे और जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो उनकी कोई संपत्ति नहीं थी दोस्तों, वो वैसे ही बहुत ही साधारण तौर पर चले गए। बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व उन्होंने जिया है और इसीलिए शायद आज हम आपके बीच में उनके बारे में डिस्कशन भी कर पा रहे हैं। याद रखिएगा, तो ये थे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब और उन्हीं के नाम पर
ये पूरा द्वीप पड़ा है, राइट, याद रखिएगा। तो अब्दुल कलाम द्वीप नाम दे गया है व्हीलर द्वीप का। चलिए अगला जो मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट द्वीप बताने वाला हूँ, इसे भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये श्रीलंका है, और यहाँ से ये जो बेसिक सेक्शन मान लिए, यहाँ से ये याद रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा एक द्वीप पड़ता है ये है पम्बन द्वीप, राइट। मैं पहले इसका नाम लिख रहा हूं, यह है पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप, राइट, यह है पम्बन द्वीप। देखिए एक अलग कलर से आपको समझा रहा हूं कि एक्चुअल में इसे आप कैसे समझेंगे। यहां से एक रास्ता दोस्तों जाता है, इसे देखिएगा, ये जो कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, इसे कहते हैं पम्बन ब्रिज। ये हो गया पम्बन ब्रिज। यह दोस्तों पम्बन ब्रिज। अब इस पम्बन द्वीप में, यहां मैं इसको फिल कर रहा हूं दोस्तों, ये देखिए ये व्हाइट कलर से जो मैंने फिल किया, ये जो शहर है इसका नाम है रामेश्वरम, राइट। रामेश्वरम दोस्तों वही शहर है जहां पे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। आप कभी रामेश्वरम जाइए तो यहां पर इनका घर है, वो जगह है जहां पे इनका जन्म हुआ था। उसे हालांकि अब एक म्यूजियम कम एक शॉपिंग मॉल जैसे बना दिया गया है, फिर भी उनकी सारी यादें, उनकी वो ड्रेस जब उन्होंने जेट विमान शायद उड़ाया था, वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप जा करके उसका दर्शन करके अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो पम्बन द्वीप में स्थित है रामेश्वरम। और दोस्तों रामेश्वरम वही स्थान है जहां से निर्माण किया गया था राम सेतु का, राइट। तो यहां से दोस्तों निर्माण हुआ था किसका, ये राम सेतु का, याद रखिएगा, ये राम सेतु का याद रखिएगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे पड़ता है, बड़ा ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, कभी आप जाएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा, इसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी, और धनुषकोडी आखिरी पॉइंट पड़ता है दोस्तों वर्तमान में, जहां तक आपको जाना अलाउ है। उसके आगे दोस्तों आपको नेवी, अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको नेवी रोक लेगी। तो ये याद रखिएगा, ये धनुषकोडी आखिरी पॉइंट है। अब मैं समराइज करता हूं दोस्तों, द्वीप का नाम है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप में स्थित क्या है, रामेश्वरम, और रामेश्वरम में जो अंतिम पॉइंट है वो है धनुषकोडी, याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां समझाना चाह रहा हूं, जो आजकल आप इलेक्शन में सुन रहे होंगे मोदी जी के मुख से, कि 1976 के आसपास इंदिरा गांधी जी ने एक द्वीप श्रीलंका को दे दिया था, यानी श्रीलंका को पट्टे पे दे दिया था, याद रखिएगा। वो द्वीप भी दोस्तों यहीं पड़ता है, राइट, इस जगह पर वो द्वीप पड़ता है। अगर मैं बना पाऊं और आपको विजुअल हो पाए तो यहां पर वो द्वीप पड़ता है, याद रखिएगा। इस द्वीप का नाम आप लोग को याद रखना है। ये द्वीप आजकल काफी चर्चा में है, राइट। अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट करके इसका आंसर बताइए, नहीं तो मैं इसे तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, इसका नाम आपको बताना है, राइट। ये द्वीप आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कच्चा दीवू, राइट, कच्चा दीवू, राइट। 1976 से ये पार्ट हो गया है श्रीलंका का, राइट। ये श्रीलंका के टेरिटरी में जा चुका है, यानी इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वर्तमान में वो है श्रीलंका के पास। तो देखिए एक बार याद रखिएगा, ये है रामेश्वरम, रामेश्वरम है पम्बन द्वीप में। आपको बताया मैंने कि रामेश्वरम का जो अंतिम पॉइंट है वो धनुषकोडी, धनुषकोडी से ये शुरू होता है, ये है एडम्स ब्रिज या राम सेतु, राइट। राम सेतु, आपने वो मूवी देखी होगी, राइट, राम सेतु, ये मूवी देखी होगी आपने, राम सेतु वाली अक्षय कुमार की मूवी देखोगे, नहीं देखा तो कोई दिक्कत, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये याद रखिएगा, इसी को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, कहा जाता है, यही एडम्स ब्रिज है। और एडम्स ब्रिज का दोस्तों एक रॉक छोटा सा मेरे पास भी है, मैं अगर संभव होगा तो मैं कल आपको रॉक दिखाऊंगा एडम्स ब्रिज का। यानी कि एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर कोरल्स पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर किसी कालांतर में बात किया जाए कि जब श्री राम जी ने इस ब्रिज का निर्माण दुनिया के पहले, अगर मैं कहूँ हमारी जानकारी में जो पहले आर्किटेक्ट हैं नल और नील के द्वारा इसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो उसकी एक खासियत दोस्तों
वो एक्चुअल में कोरल्स हैं। और उन कोरल्स की खासियत है कि दोस्तों वो पत्थर तो हैं लेकिन वो पोरस स्ट्रक्चर के, यानी उसके बीच में छिद्र हैं, वो अगर पानी पे डाला जाता है तो वो फ्लोट करते हैं, इन्हीं से बना हुआ है। आज भी अब दोस्तों आप इसका सैटेलाइट व्यू दे सकते हैं जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में वो रास्ता दिखाई देगा, राइट। अब इसे आप नेचुरल कहिए या अध्यात्म से जोड़िए, कुछ भी कहिए, लेकिन वास्तविक रूप से ये आज इंफॉर्मेशन हमारे बीच, हमारे समक्ष मौजूद है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम याद रखना है आपको, कच्चा दीवू। अब कच्चा दीवू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अभी आप मोदी जी से के मुख से सुन रहे होंगे कि कांग्रेस ने कभी किसी जमाने में कच्चा दीवू को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से और ज्योग्राफी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण जाते हैं, तो हमको अपना काम करना है, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, कच्चा दीवू यहीं पर पड़ता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो खाड़ी दिख रही है, ये जो इधर जो खाड़ी दिखेगी इसे पाक की खाड़ी कहेंगे, और इधर नीचे जो खाड़ी आपको दिखेगी, ये जो आपको ये ऐसा कर्व दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे, याद रखिएगा। ये ऊपर वाली जो खाड़ी दिखेगी इसे पाक की खाड़ी, और ये जो बीच में रास्ता आपको दिख रहा है दोस्तों, इसे पाक स्ट्रेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये पाक स्ट्रेट है, मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया है। ये है दोस्तों ये पाक स्ट्रेट, याद रखिएगा, ये पाक स्ट्रेट है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये पाक की खाड़ी यहाँ दिखाई देगी, और नीचे यहाँ जो दिखेगा ये इसे मन्नार की खाड़ी दिखाएंगे। ये नीचे वाली मन्नार की खाड़ी, ऊपर वाली दोस्तों पाक की खाड़ी, ठीक है। तो इसे याद लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ये मन्नार की खाड़ी हो गई, और ये ऊपर वाली दोस्तों जो हो गई ये पाक की खाड़ी हो गई। ये पाक की खाड़ी हो गई। तो दोस्तों ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हो गए, लेकिन दोस्तों मैंने अभी तक आपको एक सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में नहीं बताया, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज के डेट में, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर जो भारत ने कमाल किया है वो तो दोस्तों लाजवाब है, समझिएगा। क्योंकि दोस्तों यहीं पर हमारा भारत का अब तक का सिर्फ एकमात्र रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी मौजूद है, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में ये स्पेस है, ये प्लेस है, राइट। इट इज़ विजिबल और नॉट, ये अगर देखूँ मैं, अगर ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, राइट। ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों है, ये याद रखिएगा, ये है आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम है दोस्तों श्रीहरिकोटा, राइट। श्रीहरिकोटा, 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 राइट। ये है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा दोस्त यहां पर इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, रॉकेट प्रक्षेपण यानी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। अगर आप इसका नाम जानते हो तो मुझे कमेंट कर बताइए कि इसरो के इस रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है। विक्रम साराभाई है, श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन है, क्या नाम है, प्लीज कमेंट करके बताइए। और साथ में ये भी बताइए दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई है। और इसी जगह पर दोस्तों अभी आपने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखी है, हाल ही में आपने जो हमारा एकमात्र गगनयान मिशन है उसके स्टेप बाय स्टेप जो हमने अब तक के सीरीज में सारी चीजें कंप्लीट की हैं, वो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। वो है इसरो का एकमात्र जगह जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। अगर मैं आपको बताऊं तो जो श्रीहरिकोटा कहाँ आता है, ये मुख्य रूप से दोस्तों आंध्र प्रदेश के तट पर आता है, याद रखिएगा श्रीहरिकोटा। तो ये दोस्तों सारे महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपको बंगाल की खाड़ी में दिखाई देते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट, याद रखिएगा। आगे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा जो इधर बंगाल की खाड़ी में नहीं आता, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण द्वीप पड़ता है दोस्तों। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा अलग से, इसको सेपरेट बताऊंगा। ये एक द्वीप याद रख लीजिएगा आप, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पड़ता है, राइट। ये पड़ता है दोस्तों असम में, जिसका नाम है माजुली, राइट। मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी, राइट, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा
द्वीप जिसका नाम है माजुली, और इसे 2017-18 के बाद से दोस्तों एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, यानी माजुली अब एक जिला भी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्योंकि दोस्तों ये नदी द्वीप है, इससे मैं अलग से सेपरेट आपको जब रिवर पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी एक्चुअल में द्वीप का निर्माण करती है। वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट बिट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं इसको समझाऊंगा अलग से आपको। चलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट द्वीप में दोस्तों आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक द्वीप और पड़ता है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर यहाँ पर एक द्वीप और पड़ता है, इसे समझ लीजिए, राइट। यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, इसका नाम है न्यूमर द्वीप, राइट, न्यूमर द्वीप। ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच विवाद का कारण रहा है, ठीक है। ये पानी में सबमर्ज रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है, जब बाहर निकलता है तो इस पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, कुछ दिनों बाद वापस से पानी में सबमर्ज हो जाता है। हालांकि इसके अब तक सॉल्व करने का काफी प्रयास किया जा चुका है, लेकिन याद रखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित ये एक द्वीप इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है न्यूमर द्वीप, राइट। तो याद रखिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं बंगाल की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप समूह के बारे में। लेकिन बंगाल की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप समूह से, बंगाल की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप समूह में से ऊपर देखिए, थैंक यू सर। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप समूह से सबसे पहले मैं एक द्वीप की बात कर रहा हूं जो नदी के द्वारा बनाया गया है, इसका नाम है माजुली द्वीप, राइट, माजुली द्वीप। ओके ओके, चलिए एक बार फिर से देखते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण द्वीपों को। तो बंगाल की खाड़ी के स्थित द्वीप तो यहां से शुरू होंगे, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं असम में स्थित एक महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में चर्चा कर रहा हूं जिसका नाम है माजुली। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का यानी संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो अब दोस्तों एक जिला भी बन चुका है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप में। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूं गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप के बारे में आपको मैंने बता दिया कि गंगा नदी जब सागर में आके मिलती है, मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर एक नदी है जो फरक्का बैराज से अलग होती है, और वो उसके तट पर ही कलकत्ता है, राइट। कलकत्ता किस नदी के तट पे है? तो हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी बेसिकली यहाँ से मुड़ती है और आके ये गंगा मिल जाती है सागर में। तो गंगा सागर, या अगर मैं कहूँ कि गंगा का जो भारत में अंतिम नाम है वो भी भागीरथी है, शुरुआती नाम भी भागीरथी है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नाम होता है। पद्मा और जमुना आगे मिलती हैं और आगे आके दोस्तों इसमें मेघना मिलती है। पद्मा और जमुना में आके मेघना मिलती है और मेघना नाम से नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये मैं आपको अलग से सेपरेट समझाऊंगा। तो गंगा सागर एक महत्वपूर्ण द्वीप है, आध्यात्मिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है, आपको पता होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर ये माजुली द्वीप हो गया। उसके बाद माजुली द्वीप दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है, असम में स्थित है। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी द्वीप में इसको नहीं लिया जाता, ये अलग द्वीप है, नदी द्वीप है। बंगाल की खाड़ी द्वीप में सबसे पहले देखेंगे गंगा सागर, जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट द्वीप है जिसका नाम है न्यूमर द्वीप, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है, ठीक है, जिसमें भारत के DRDO ने अब तक के सारे मिसाइल की टेस्टिंग की है, राइट। अग्नि 5, इन सब मिसाइलों की टेस्टिंग यहाँ पर है। बैलिस्टिक मिसाइल, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब का परीक्षण यहाँ पे दोस्तों हुआ है। भारत का एकमात्र मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यहाँ से जुड़ा हुआ है। आपको पता है दोस्तों कि इसी द्वीप का नाम सितंबर 2015 में अब्दुल कलाम जी के नाम से, यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से रखा गया है, जिन्होंने कहा था दोस्तों, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। ये उनके कथन थे और इसी कथन को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपना जीवन जिया और आज हमारे सामने एक बड़ी मिसाल छोड़कर जा चुके हैं, याद रखिएगा। ये अब्दुल कलाम द्वीप है। उसके बाद दोस्तों भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप आता है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। अब तक का एकमात्र इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र यहीं पर है। आपको बताया था मैंने कि इसरो ने अपने दूसरे रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र को यहाँ पे, यानी कि ये थुथुकुडी में इंस्टॉल करने का निर्णय ले लिया है, राइट। ये थुथुकुडी यहाँ पड़ता है, यहाँ पे एक रेड डेजर्ट भी पड़ता है और इसी स्थान पर दोस्तों इसरो का अगला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित होने वाला है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप यानी भारत की मुख्य सीमा से पंबन द्वीप को जोड़ने वाले ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। पंबन द्वीप में स्थित है रामेश्वरम। रामेश्वरम का अंतिम पॉइंट है धनुषकोडी। धनुषकोडी से दोस्तों शुरू होता है राम सेतु जो कि जाता है श्रीलंका तक, जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप वर्तमान में सबसे ज्यादा विवादित
जो टॉपिक चल रहा है, जिस पर काफ़ी विवाद हो चुका है, यह है कच्चा द्वीप, जिसे 1976 में तत्कालीन इंदिरा सरकार ने श्रीलंका को पट्टे पर दे दिया था। यानी वर्तमान में कच्चा द्वीपों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो श्रीलंका के पास है। दोस्तों, तो ये था अब तक के हमारे महत्वपूर्ण द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में विशेष पाए जाते हैं। कल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लक्षद्वीप और उसके बाद गुजरात से लेकर के केरल तक के या तमिलनाडु तक के सभी महत्वपूर्ण द्वीपों को एक साथ समझाऊंगा। राइट, आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, पसंद आया होगा। अगर आया हो दोस्तों तो इसे प्लीज़ उन सभी तक पहुंचाएं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। राइट, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो। राइट, हम इसी पॉइंट से कल कंटिन्यू रहेंगे और तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप फोकस। ओके, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।